लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। क्या धांधली की भेंट चढ़ गया यूपी का उपचुनाव? 9 की 9 सीटों पर हो गया बड़ा खेला। अखिलेश के पास ऐसा कौन सा वीडियो है जिसके सामने आते ही कई थाने एक के बाद एक नाप दिए गए? अखिलेश ने अचानक किसे फोन घुमा दिया कि कई दिग्गज अधिकारियों की नौकरी चली गई। अब उन बेईमान अफसरों के खिलाफ कोर्ट जाने वाले हैं अखिलेश यादव। जी हां, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जारी मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेईमान अफसरों को चेतावनी दी है। वो बोले हैं कि कई जगह से गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। बीजेपी के दबाव में अफसर काम कर रहे हैं। सपा के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। सभी अफसरों के नाम और पदनाम नोट किए जा रहे हैं। सभी की नौकरी जाएगी, पेंशन और पीएफ भी नहीं मिलेगा। इन बेईमान अफसरों को कोर्ट से सजा दिलवाऊंगा। अखिलेश बोले हैं कि उनकी चुनाव आयोग के अधिकारी से बात हुई है। उन्हें आश्वासन मिला है कि कड़ी कार्रवाई होगी, इसलिए हम गड़बड़ी की फोटो और वीडियो इकट्ठा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही गड़बड़ी करवा रही है। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी को जनता के साथ इनके ही लोग हरवा रहे हैं। दिल्ली और दोनों डिप्टी सीएम भी इनके खिलाफ हैं। अखिलेश यादव बोले कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें कुंदरकी विधानसभा सीट से आ रही हैं। इसके बाद मीरापुर और सीसामऊ में भी धांधली हो रही है। लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि कुंदरकी में हमारा प्रत्याशी खुद बता रहा है कि किस तरह बेईमानी हो रही है। कुंदरकी के थाना अध्यक्ष एडीएम मुरादाबाद डीएम अजय प्रताप सिंह, मीरापुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, इंस्पेक्टर कर्नलगंज समेत कई अधिकारियों का नाम लेकर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी समाजवादी पार्टी की शिकायत पर राज्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी को निष्पक्ष चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। 9 जिलों में तैनात पुलिस और सामान्य पर्यवेक्षकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वो कड़ी नजर रखें और ये सुनिश्चित करें कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। लगातार समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय से सूचनाएं दे रही है, समय समय पे इलेक्शन कमीशन को टैग कर करके जो शिकायतें उनको लगातार चुनाव आयोग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुबह से जो शुरुआत हुई, पहले तो एजेंट बनने को लेकर के दिक्कतें रहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से वोट पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीतामऊ की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें,
और वोट डाल करके आए, जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा आंदोलन की लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चों, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेगी, कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात फिर कहता हूं, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। और मेरी सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, वोट डालने के लिए रोक रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से हमें आश्वासन मिला है तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा और जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। और सुनने में यह भी आ रहा है कि खासकर मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी, बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी, फिरोजाबाद, वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है।
बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155 इन पर जो पीठासीन अधिकारी या जो बैठे हैं हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि थोड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288 और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है जो है ये हारने वाले डरे हुए हैं इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी खासकर पुलिस के जो वोटर्स को रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।